हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपका 10 लेसन। इसका नाम क्या है? प्रेरक प्रसंग। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पेज की रीडिंग कर ली थी। अब देखिए सेकंड पेज। फकीरों के नेता ने कहा, हमें बाहर से आए उस व्यक्ति के लिए दूध का एक प्याला भेजना है जो ऊपर तक लबालब भरा हो। उसकी बात किसी को समझ न आई। अधिकांश फकीरों ने उसका अभिप्राय नहीं समझा। आखिर एक ने पूछ ही लिया, दूध से भरे प्याले का नानक जी के मुल्तान छोड़ने से क्या संबंध? तब नेता ने कहा, मैं आपको बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि नानक को संदेश मिल जाए। वह समझ जाएगा कि मुल्तान में पहले से ही काफ़ी संख्या में धार्मिक नेता व प्रचारक मौजूद है। उनको एक और प्रचारक की ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? अब सबने इस बात पर सहमति प्रकट की और कहा, यह अच्छा उपाय है। इसके बाद नानक जी के पास दूध से भरा एक प्याला भेजा गया। गुरु नानक ने देखा तो मुस्कुराए। उन्हें पता चला कि वहाँ के फकीरों ने ही उनके पास दूध भरा प्याला भिजवाया है। वे उनका संकेत समझ गए। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को जो दूध का प्याला लाया था बैठने के लिए कहा। गुरु नानक जी ने उसके पास ही रखे फूलों में से एक चमेली का फूल उठाया और बड़ी सावधानी से उसे दूध की सतह पर रख दिया। चमेली का फूल दूध पर तैरने लगा। तब उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यह प्याला अपने मालिकों को देना, लेकिन सावधान रहना। मैंने दूध की सतह पर चमेली का फूल रख दिया है। याद रखना, इस दूध में फूल की खुशबू बनी रहे। यह चमेली के फूल की सुगंध है, इसमें दिव्यता है। गुरु नानक की बातों को ध्यान से सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वह उनके सामने झुका, फिर सावधानी से दूध का प्याला लेकर फकीरों के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही फकीरों के नेता ने क्रोध से पूछा, दूध का प्याला वापस क्यों लाए? उस व्यक्ति ने प्याला आगे सरकाते हुए धीमे स्वर में कहा, गुरु नानक देव ने इसमें दिव्य सुगंध मिला दी है और उपहार स्वरूप इसे आपके पास भेजा है। फकीरों के नेता ने कुछ झुककर सुगंध ली। एक के बाद एक सबने प्याले में दूध की सतह पर चमेली के फूलों को देखा और फिर उसकी सुगंध ली, लेकिन किसी को भी इसका अर्थ समझ में नहीं आया। तब वह फकीर जिसने नानक जी का प्रवचन सुना था और उनसे प्रभावित हुआ था, बोला, फूल दूध की सतह पर तैर रहा है। उनका संदेश तो स्पष्ट है कि मुल्तान फकीरों से भरा है, पर फकीर दूध है और गुरु नानक चमेली का फूल है। सुगंधित वे दूध की सतह पर तैर सकते हैं। अब सब समझ गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया, कितने महान पुरुष है गुरु नानक देव जी। हमें उस सुगंध की ज़रूरत है जो गुरुजी मुल्तान में फैला रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये हो गया आपका इस पाठ का फर्स्ट कथा। इसके बाद है फर्स्ट कथा, कौन सी हो गई? सुगंधित पुष्प। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में महापुरुषों से संबंधित 2 कथाएं दी गई है। तो पहली कथा गुरु नानक जी के जीवन से संबंधित है। एक बार इस पाठ का सार देखिए क्या है। एक बार गुरु नानक मुल्तान में थे, जहां धार्मिक भेदभाव का त्याग कर वे मानवीय आदर्शों की स्थापना करना चाहते थे। मुल्तान के फकीर नानक जी की इस बात से प्रसन्न नहीं थे। फकीरों के नेता ने नानक जी के पास क्या भेजा? दूध से लबालब भरा एक प्याला भेजने के लिए कहा, जिसका संदेश था, मुल्तान में पहले से ही बहुत धार्मिक नेता रहते हैं और उन्हें एक नए नेता की जरूरत नहीं है।